नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं कार्तिक माह की पंचभीखू की कहानी लेकर आई हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। ये कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। यह पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी गंगा नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। उस दिन साहूकार की बहू अपनी मोती की माला वहीं गंगा के किनारे भूल गई। राजा का बेटा जब गंगा के किनारे पहुंचा तो उसने वह मोती की माला देखी और देखकर सोचा कि अरे यह माला किसकी है? ये माला इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उस राजकुमार ने माला वहां से उठा ली और नगर में आके ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी ये माला है वह 5 दिन तक हमारे साथ रहेगी, उसके बाद उसकी ये माला मैं उसे दे दूंगा। और वहीं पर तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो उसने देखा अरे गंगा के किनारे तो कोई बैठा हुआ है। उसने मन में भगवान को याद किया और कहा अगर मेरे में सत होगा तो ये सो जाएगा। भगवान ने साहूकार की बहू का सत रख दिया और वो राजकुमार सो गया। वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा जब सोकर उठा तो उसने तोते से पूछा, मिट्ठू यहाँ पर कोई आई थी क्या? और आई थी तो वो कैसी दिखती थी? तब तोते ने कहा कि वह आई थी और बिल्कुल अप्सरा के जैसी दिखती है। तोते ने कहा अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलकामणी, गुलाब जैसा रंग। तब राजकुमार ने तोते से कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर लेट जाऊंगा। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा कि आज वह आई थी क्या? तोते ने फिर वही बातें दोहराई जो पहले दिन कही थी। तब राजकुमार ने कहा कि अरे आज तो मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा जिससे मुझे बिल्कुल नींद ना आए। और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसे नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि आज वह आई थी क्या? तो तोते ने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार ने कहा आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और बिस्तर एक तरफ करके वो बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू गंगा नहाने आई और उसने फिर से मन में यही सोचा कि हे भगवान, जो भी आया हो, जो भी बैठा हो, उसे नींद आ जाए। फिर से राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। तो वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रख बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को आज फिर से नींद आ गई। 5वें दिन जब वह नहा के जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस पापी से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला
मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ हो गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसीलिए इसे ये रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो नहाया हुआ पानी राजकुमार के ऊपर गिर जाएगा। साहूकार की बहू के नहाए हुए पानी से जब राजकुमार नहाया तो उसका शरीर चंदन के जैसा निर्मल हो गया। हे पंच भीखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। शीघ्र ही कार्तिक माह की एक और कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। राधे राधे।